हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले फाइनेंशियल फ्रीडम किताब के बारे में। इस बुक में ऑथर ने हमें कम समय में ज्यादा पैसा कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए 7 स्टेप के बारे में सिखाते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा पैसा कमा पाए। इस पूरी समरी को हमने 12 अलग अलग पार्ट में बांटा है। इसमें इतनी सारी जानकारी दी गई है कि शायद ओवरलोड भी हो जाए, इसीलिए एक पेपर पेन लेकर जरूर बैठे। कैसे मैंने 5 साल में $2 से $1 मिलियन कमाए। यह ऑथर हमें ये दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने 7 स्टेप को फॉलो करके $2 से 5 साल के अंदर $1 मिलियन की नेटवर्क बनाई। स्टेप पहला, आपका नंबर क्या है? आपको फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, इसका पता करें। स्टेप 2, कैलकुलेट करें कि आज आप कहाँ है। इसकी कैलकुलेशन के लिए आप अपनी नेटवर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, कॉन्स्टेंटली मनी के बारे में अपनी थिंकिंग को अपडेट करते रहे। स्टेप नंबर 4, ज़्यादा खर्च करने का बजट बनाने के लिए मैक्सिमम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। स्टेप नंबर 5, 9 से 5 से बाहर निकलने की कोशिश करें और इसकी प्लानिंग करें। स्टेप नंबर 6, प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस स्टार्ट करें और अपनी इनकम सोर्स को डबल करें। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि वो अपने साइड टाइम को किसी और के लिए जॉब करने में लगा देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। स्टेप नंबर 7, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना करें, क्योंकि जब आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बनाएगा। एक समय पर जॉब पर बिना अपना समय टेंड किए आप फ्रेंडली अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा कमाएंगे। समय पैसों से ज़्यादा मूल्यवान है। आपको जल्दी रिटर्न होना चाहिए और आप कैसे जल्दी रिटर्न हो सकती है, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं। पैसा अनलिमिटेड है और समय लिमिट है, तो समय बर्बाद न करें। ऑथर बताते हैं कि एक एवरेज पर्सन के पास अपनी एडल्ट लाइफ में सिर्फ 25,000 दिन होते हैं लाइफ जीने के लिए, और यही बुक का पर्पस भी है कि हमें ऑथर जल्द से जल्द रिटायर होने में मदद करे ताकि हम अपनी जवानी का मजा ले सकें। यहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यह है कि आपको पैसे के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस के लिए ऑथर हमें रिटायरमेंट होने वाले ट्रेडिशनल तरीकों की बजाय नए इंफॉर्मेशन वर्ड की ऑप्टिमाइजेशन का फायदा उठाते हुए जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग की सलाह देते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान में 3 प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली कि यह हर किसी के लिए काम नहीं करती। ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग में लगभग पूरी लाइफ बीत जाती है, तब कहीं जाकर आप 60-65 की एज में रिटायर होते हैं। तीसरी कि आप इसे जल्दी से रिटायर और अमीर नहीं बन सकते। तो इसलिए ऑथर हमें इसकी जगह अपडेट इंफॉर्मेशन वर्ड में जो तरीके काम करते हैं उन्हें अपनाने की सलाह देते हैं, जिन्हें यूज करके लोग हाई स्कूल में 20 से 25 साल की एज में फाइनेंशियल फ्री बन रहे हैं। तो वो तरीके कुछ इस तरह है। सबसे पहले जॉब के साथ हमें साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, हमें जितना ज़्यादा और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे वह रियल इस्टेट या शेयर मार्केट में हो। हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। आपका नंबर क्या है, यह शायद उससे कम हो सकता है जो आप सोच रहे हैं। जब डिस्ट्रैक्शन क्लियर होते हैं तभी वहाँ पहुँचने का रास्ता पता किया जा सकता है, और वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का मतलब है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, लेकिन वास्तव में ये सच्चाई नहीं है। फाइनेंशियल फ्री होने के लिए हमें अपनी सोच से भी पैसे कमाने की ज़रूरत है, जिसमें अगर हम सही से मेहनत करें तो आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर हमें ऐसे पिरामिड सिखाते हैं जिनकी मदद से हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मनी रिटायरमेंट प्लानिंग बनाने का टाइम निकालते हैं। तो इसके लिए पहला पैरामीटर है अपने लिविंग लाइफ मतलब सर्वाइवल लाइफ के लिए जरूरी मनी डिसाइड करें। दूसरा कि अपनी कंफर्टेबल लाइफ के लिए जरूरी मनी प्लानिंग करें। तीसरा यह कि बिना काम करे रिटायरमेंट के समय आप कितने रुपए मंथली कमाना चाहते हैं, आप अभी कहाँ है। अपने फाइनेंस को क्लियर करें, मतलब कि आप मनी के टर्म्स में और फाइनेंशियल हैबिट के टर्म में फाइनेंशियली किस लेवल पर है, यह डिसाइड करें और क्लियरिटी के साथ पता करें। सबसे पहले यह पता करें कि आपकी मंथली इनकम और पैसिव इनकम कितनी है। दूसरी, अपनी नेटवर्क का पता करें। नेटवर्क का पता करने के लिए
आप अपनी सभी स्टेटमेंट में से अपनी सभी लाइबिलिटीज को माइंड करें तो फाइनली नेटवर्क के कैलकुलेशन पर पहुंच जाएंगे। तीसरा, अपनी फाइनेंशियल हैबिट का पता करें। इसमें सबसे पहले आप यह पता करें कि पैसे को लेकर आप क्या महसूस करते हैं। एक बार फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद आप उसे कितने समय तक पूरा कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद आप उसे पूरा ही नहीं करते। और अर्निंग, सेविंग, मनी, मार्केटिंग और बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका थॉट प्रोसेस क्या है, इन सभी का पता करें और जितना जल्दी और अच्छी तरह से हो सके रिच हैबिट को अपने जीवन में अडॉप्ट करने की कोशिश करें। चौथा, आप कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी डिसाइड लेट और फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आप कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसका पता करें। पांचवा, फाइनेंशियल फ्रीडम एडवाइस का पता करें कि अभी आप फाइनेंशियल किससे सलाह लेते हैं। अपने उन दोस्तों, रिलेटिव और फैमिली मेम्बर से जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या उनसे जो अपने जीवन में फाइनेंशियली स्टेबल है। और ये डिसाइड करें कि आपकी फाइनेंशियल फ्री होने के लिए किससे फाइनेंशियल सलाह लेने की ज़रूरत है। वेल्थ को तेज़ी से कैसे क्रिएट करें। पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सारे 3 प्रिंसिपल पर डिपेंड होते हैं। पहला, इनकम की आप कितना पैसा कमाते हैं। दूसरा, खर्च की इनकम में से कितना खर्च करते हैं। तीसरा यह सेविंग की उनमें से आप वेल्थ बनाने के लिए कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग करते समय आपको इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए और मैक्सिमम सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। आइए एक एक कर जल्दी से वेल्थ क्रिएशन के तरीके को डिस्कस करते हैं। पहला है, एंटरप्राइज माइंड डेवलप करें। मतलब अपने हर घंटे, हर मिनट और अर्निंग को कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करें कि आप कितने पैसा कमाना चाहते हैं और उसके लिए आपको हर घंटे कितने पैसे कमाने की ज़रूरत है। दूसरा, अपनी 9 से 5 की नौकरी को ऑप्टिमाइज करें। इसका मतलब है कि आप अपनी जॉब को देखें, आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं और अपना कितना समय दे रहे हैं। हमेशा याद रखें, क्योंकि टाइम लिमिट है, इसीलिए जॉब पर आप लिमिट ही पैसा कमा सकते हैं। और इसलिए अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अपना साइड बिजनेस शुरू करें। अपनी इनकम सोर्स को साइड बिजनेस यानी अलग अलग जगह से कमाने के लिए जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करें। चौथा, अपने साइड बिजनेस को पैसिव इनकम में बदलने के लिए आप साइड बिजनेस को साइड बाय साइड बढ़ाते रहे और अपना बिजनेस करने के लिए लोगों को हायर करें ताकि इससे उन्हें भी इन्वॉल्वमेंट मिले